बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसी पीपी से मुशावरत करके बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आज भी हुकूमत के साथ बैठे हैं। हमें बजट पास कराना है, तमाम सियासी जमातें एक होकर फैसला करें। पार्लिमान ही आवाम के मसाइल हल करने का इरादा है। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा हैं, गड़ी खुदाबक से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली बजट इजलास का बाइकॉट खत्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज बजट इजलास में शिरकत करेगी। जराए का दावा, बताया पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने भी पीपल्स पार्टी के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकराती कमेटियों की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। विफाकी PSDP पंजाब और विफाक में पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल हुआ। जनूबी पंजाब के इंतजामी अमूर पर भी बातचीत की गई। फाइनेंस बिल की सीनेट से मंजूरी के मामले में अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सीनेट के बद सिफारिशात का बेशतर हिस्सा मंजूर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर खजाना से चेयरमैन सीनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवी वाला की मुलाकात। फाइनेंस बिल पर कायमा कमेटी की सिफारिशात पर बातचीत। जराए ने बताया सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने वज़ीर खजाना को सिफारिशात से मुतालिक एतमाद में लिया। कहा फाइनेंस बिल में जरूरी तरामीम करेंगे। कायमा कमेटी मेंबरान की तरफ से सिफारिशात को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर खजाना की कायमा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वजीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने CPEC पर दोनों मुल्कों में मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वजीर ने कहा चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मुकाम दिया है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज़ में शायरी दिया गया। CPEC पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुतहद। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की बेशिरकत। मौलाना फजल रहमान ने कहा CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है। दोनों मुल्कों की दोस्ती को आवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहिए। PTI की सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा हम सब यहाँ पर आपकी वजह से हैं। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं है। चीन से दोस्ती खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। तरक्की, इस्तेहकाम और इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तकरीब में PP और MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। CPEC को दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन करार दे दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. बैरूनी ताकतें CPEC के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, जिनका मकसद CPEC से मुतालिक खदशात पैदा करना है। चीनी वजीर का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर CPEC से मुंसलिक आबादियों के खदशात दूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा CPEC पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेश पर हैं। CPEC हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सतून है। CPEC के दूसरे मरहले में तेजी से काम जारी है। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत चीनी अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। CPEC पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है।
वजीर आजम ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसी की जाएगी। कमेटी में चीन, खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से मनसूबा जात का जायजा भी लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम समेत बहामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ़्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मनसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में सीपैक पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के मजीद 5 जवान मादरे वक्त में कुर्बान। जिला खुरम के इलाके सिद्धा में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवलदार अकील अहमद, लांसनायक मोहम्मद तौफीर, सिपाही उनूश, हारून विलियम और मोहम्मद आसम खान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इसको किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज किए कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। पाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वर होंगे। इतलाक 2022 से होगा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सहूलत के खात्मे पर इज़हार तशवीश। तजवीज़ वापस लेने की अपील। कहा इश्तहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टीनेशनल कंपनियां मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तिहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मौशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से M&As मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। जबरदस्ती बिजली खोलने से पेशावर का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट। ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जमान पेस्को के कहने हैं मुजाहिरीन के जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तलब कलामी की और मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारिफीन को परेशानी में इजाफा हो रहा है। स्वात में मुश्तल हजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबीना मुलजिम का कत्ल। सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों के अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम। मदियन, कलाम समेत दीगर इलाकों में सन्नाटा। तमाम होटल बंद पड़े हैं। मदियन में मुबीना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुश्तलिल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला दिया। पुलिस ने हजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और दहशतगर्दी के दिफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। आईजी को सूरत-ए-हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत। नाकाबिल शिकस्त का रिकॉर्ड बरकरार। इंग्लैंड को मिली 7 रन से हार। जनूबी अफ्रीका बन गए सेमीफाइनल के मजबूत उम्मीदवार। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। हैरी ब्रूक के 53 रन रायगा। प्रोटियास ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 163 रन बनाए। 65 रन की जारहाना इनिंग्स पर डिकॉक मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट में आज मुश्तरका मेजबान अमेरिका और वेस्ट इंडीज का टाकरा होगा। हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे।